नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज कनाडा के ऊपर। कनाडा इंडिया के जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं, बहुत मतलब हालात अभी बहुत ही खराब हैं। आज हमारे विदेश मंत्री के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे बयान दिए। उन्होंने ये भी कहा, जो भी कहा उन्होंने, मैं आगे वीडियो के आपको आगे बता रहा हूँ। इंडिया ने आज वीजा बंद कर दिया है, अभी फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कब खुलेगा ये भी नहीं पता कनाडा के नागरिकों के लिए। हालांकि कनाडा ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सुबह हमेशा बयान देते रह रहे हैं। हर 6 घंटा 8 घंटा पे एक अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और बहुत 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात में जाके मैं मतलब 11-12 बजे तक ऐसे करके मैं एडिट करता हूँ। मेरे पास कोई उतना सुविधा नहीं है, मैं मोबाइल से ही बनाता हूँ, मोबाइल से ही सब कुछ करता हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट भी मिलना जरूरी है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें। और ये मेरा ब्लॉग चैनल है, लेकिन इस पे मैं ऐसे जो हमारे देश के इंटरेस्ट में होते हैं, जो अच्छे काम होते हैं, वो भी वही सब इस पे वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई भी ऐसे हेट स्पीच वाला, हेट क्राइम वाला या हेट की चीजों वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये मैंने पहले ही आप लोगों से वादा कर रखा है। मैंने पिछले जो वीडियो बनाए हैं उस पर मैं बताया हूँ। तो दोस्तों कनाडा पे, हमारे जो कनाडा के रिश्तों पे अभी तो फिलहाल जो आज हुआ है उसको पहले बता दे रहा हूँ कि भारत सरकार ने जो हम किया है, वो भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए भारत के जो ऑनलाइन वीजा मिलता था वो बंद कर दिया है। और वो भी अस्थायी रूप से बंद किया है। कोई टाइम नहीं दिया है कि कब खुलेगा ये दोबारा। तो इसका कोई ये नहीं है कब खुलेगा, बंद हो गया है। और दूसरा ये कि हमारे जो विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं, उन्होंने आज कनाडा के बहुत मतलब जो लोग हैं, कनाडा के जो नेता हैं, उनको कनाडा के देश के बारे में बहुत कुछ ऐसे बोला है जो जरूर बोलना चाहिए था। तो सबसे पहले उन्होंने तो ये बोला कि कनाडा पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। पहले ये सब काम अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इराक ये लोग करते थे, लेकिन अब कनाडा एक डेवलपिंग कंट्री है, एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस कंट्री है। और वो देश आतंकवादियों के लिए पनाह दे रही है, पनाह गाह बन रहा है, जो कि बहुत कनाडा के लिए भी सही नहीं है और पूरी दुनिया के लिए भी सही नहीं है। क्योंकि कनाडा एक अमेरिका, लंदन, फ्रांस, इन सब जो सर्कल है ना, ये इन सब में आता है। एक डेवलप कंट्री, एक बड़ी कंट्री, एक अच्छी कंट्री में आता है, अमीर कंट्री, जहां लोग जाना चाहते हैं। अब जैसे कनाडा लोग जाना चाहता है, पाकिस्तान कौन जाना चाहेगा, अफगानिस्तान कौन जाना चाहेगा। तो भारत ऐसे बोला है कि ऐसी जगह है जहां लोग जाना चाहते हैं, जहां लोग बसना चाहते हैं। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है जो कनाडा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये सही नहीं है। और कनाडा का कहना है कि कनाडा का जस्टिन ट्रूडो आज भी बयान दिए थे कि भारत सरकार को हमारे जांच में सहयोग करना चाहिए। मतलब उनका कहना है कि भारत पे हम जो आरोप लगाए हैं वो ऐसे नहीं लगाए हैं, भारत पे सहयोग करना चाहिए। जबकि वहां के विपक्ष ये बोल रहा है कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री बोले उनके पास कोई सबूत नहीं है, और उन्होंने ऐसे ही बोल दिया है। तो मेरे ख्याल से कनाडा के प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, कुछ सबूत दिखाना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो भारत पे दबाव दे रहे हैं कि भारत को इस मामले में सपोर्ट करना चाहिए, हमारे जांच में सहयोग करना चाहिए, ताकि हम इस मामले को तह तक पहुंच सके। अब दोस्तों आप लोग मान लीजिए कि भारत, ये पता है क्यों भारत पे दबाव ऐसे डालना चाहते हैं? क्यों? नेटो के मेंबर हैं, और नेटो के तो आप लोग जानते हैं जो नेटो के 30 मेंबर हैं देश के, उनपे ये समझौता है कि अगर एक देश से किसी से युद्ध होता है, वैसे हम तो यही भगवान से मनाएंगे कि युद्ध ना हो कनाडा और भारत के बीच में, और युद्ध होगा भी नहीं, क्योंकि युद्ध ज्यादातर ऐसे बॉर्डर जिसका लगा होता है उसी से होता है। तो नेटो के मेंबर का समझौता ये है कि अगर एक देश पे कोई हमला करता है तो बाकी 30 देश उसके साथ मिलके जो सामने वाले हमले करने वाले देश पे हमले करेंगे। तो मुझे ना लगता है युद्ध में चीज अच्छी होगी हमारे देश के लिए, और ये इसी के लिए दबाव बना रहे। लेकिन भारत भी कूटनीति में आगे है, और भारत अभी इस टाइम जो भारत है वो बहुत ही मजबूत है। इस टाइम पहले की तरह भारत नहीं है मनमोहन सिंह वाला जो डर जाएंगे। मनमोहन सिंह देखो दोस्तों, वो यूपीए के सरकार थे, वो गठबंधन के सरकार थे, इसलिए फैसले नहीं ले पाते थे। ये मैं नहीं कहूंगा कि वो डर जाते थे, जो भी, क्योंकि इंदिरा गांधी अकेले थी तो उन्होंने बांग्लादेश के युद्ध में अपना हिम्मत दिखा दिया था, जो हम आज भी याद करते हैं। तो इसीलिए वो ज्यादा दबाव बना रहा है कनाडा, कि भारत इसके दबाव में कि सारे देश साथ दें। हालांकि अब बाकी देश खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो यूरोप है उसको हमारी जरूरत है, इसलिए यूरोप भी खुल के नहीं आ रहा है। अमेरिका को भी जरूरत है, क्योंकि अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है। तो चाइना को रोकने के लिए भारत एशिया में सबसे मजबूत देश है, तो इसलिए अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है। बाकी फ्रांस वगैरह हमारे दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया हमारा दोस्त है, लेकिन है तो गोरे ही ना।
किस पे भरोसा करेंगे? गोरे तो आजादी के बाद भी, पहले भी बेवफा थे, आज भी बेवफा हैं। लेकिन हाँ, भारत की अभी जो कूटनीति है वो बहुत मजबूत है। इसके वजह से जो बहुत ऐसे बयान दिए हैं आज जो भारत के विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं, जो कनाडा सुना होगा तो हाँ उसको कुछ ना कुछ अब समझ में आ रहा होगा, तो मुझे लगता है। लेकिन उनकी गर्मी ठंडा नहीं हुआ अभी जस्टिन ट्रूडो का, वो वही रागा लाप रहे हैं। हालांकि इसी मतलब भाग दौड़ में आज फिर से एक वहां कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी सुखू ऐसा के नाम करके था, उसको भी हत्या हो गई है, और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। तो हमारा उसमें भी हाथ नहीं है, हम तो यही कहेंगे अब जिसका है वो जाने, हमें नहीं पता किसका हाथ है। लेकिन भारत, अब दोस्तों मान लो भारत वो ऐसे कनाडा बोल रहा है कि भारत को इस बात में मामले में सहयोग करना चाहिए, तो आप दोस्तों मान लो अगर कोई भी मरता है, अगर भारत है इसलिए दबाव बना रहे, अब वो अमेरिका जाके बोलेगा कनाडा को, कनाडा जाके अमेरिका को बोले कि हमारे देश में मर्डर हुआ है तो तुम मदद करो, तुम लोगों ने मारा है, ऐसे ऊपर ऊपर बोल दिया। उसके बाद बोल रहा है कि तुम निर्दोष हो, इसको साबित करने के लिए तुम्हारे पास सहयोग करो। तो भाई क्यों करें हम? तुम्हारे पास भी जांच एजेंसियां है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम करो ना, हम क्यों पड़े इस बेवजह मामले में? और यही हमारा कहना है, और इसी बात को नहीं माना है कनाडा। कुल मिला जुला के दोस्तों मुझे लगता है कि इस मामले को कनाडा को अब सल्टाना चाहिए, और भारत को भी थोड़े नरम हो जानी चाहिए। भारत ने बहुत कार्रवाई कर लिया, जो कि हमने पहले कभी नहीं देखा कि भारत किसी भी देश के खिलाफ किसी भी मामले में इतना एग्रेसिव हो गया है। लेकिन अभी भारत के जो एस जयशंकर विदेश मंत्री है, सलाम है उनको, सैल्यूट है। उनके साथ जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल है, यही दो लोग सारे से कुछ संभाल रहे हैं। मोदी जी अभी कुछ पार्लियामेंट वगैरह में बिजी हैं। तो मेरा मानना है कि इस मामले को जितना जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि कनाडा एक बहुत अच्छा देश है, बहुत ही डेवलपिंग देश है, उसको हमारी जरूरत है, हमें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट लगभग बहुत ज्यादा वहां पे रह रहे हैं, 40% स्टूडेंट हमारे वहां पे रहते हैं, जो वहां पे 100% स्टूडेंट पूरे दुनिया के पढ़ते हैं। तो वो जरूर सबसे ज्यादा हमारे ये स्टूडेंट का ही है, क्योंकि वहां पे जो कमाते हैं चलो वो तो अगर आ जाते हैं 2-3 महीना उनका नुकसान होता है तो ठीक है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनका नुकसान होगा तो वो एडजस्ट करना बड़ी मुश्किल होता है। और जो वहां के नागरिकता ले चुके हैं, बेशक इंडियन मुल्क के हैं, तो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कनाडा के ही कहलाएंगे। तो सबसे ज्यादा हमारा, मैं इसीलिए सबसे ज्यादा चाह रहा हूं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मामला जल्दी से जल्दी ठंडा हो। और मुझे लगता है कि कनाडा कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कोई पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देश नहीं है कि हमारे साथ उसकी जितनी लंबी दुश्मनी जाएगी तो फायदा ही होगा। हम नुकसान तो सबको होगा, ट्रेड हमारे से भी होता है, ट्रेड उधर से भी होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों देशों से लगभग बराबर का ही है, तो दोनों का नुकसान होगा। वहां भी महंगाई बढ़ेगा, यहाँ भी महंगाई बढ़ेगा। तो ये तो चलो एक तरह का मामला है कि दोनों देश अपना काम चला लेंगे, अपने अपने हितों की बात है। तो लेकिन स्टूडेंट का मामला थोड़ा वो है, इसलिए मुझे लगता है कि मामला जल्दी से सलट जाए और कनाडा को थोड़ा अपना रुख कम करना चाहिए, क्योंकि कनाडा की ही गलती है इस मामले में। और मुझे लगता है कि भारत कभी इस मामले में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर भारत हमारे देश के सॉवरेनिटी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारे देश के अखंडता, तो मुझे लगता है कि इस पे भारत को कार्रवाई करना चाहिए। भारत खालिस्तान पे कार्रवाई हमेशा करता रहेगा, कनाडा के दबाव में आके नहीं रुकेगा। अभी तो आज एक जो सुखू मारा गया उसके सुन के ही सुखविंदर, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में रहता है, उसकी भी हालत खराब हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कर रहा है भारत सरकार, करना चाहिए। खालिस्तान हमारे देश में खालिस्तान नहीं बनेगी, एक बार हमारा देश टूटा है, उसको हमने देख लिया है, कितने लोग मरे थे उसमें। तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में ऐसे करना हमारे देश के खिलाफ, कनाडा हो या कोई भी देश हो, सही नहीं है। और वो लोग गलत कर रहे हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं, जो एशिया के या कोई भी बड़ा देश होता है उसको तोड़ते हैं। सोवियत संघ को हमने सबने देखा था। तो इस मामले में मुझे लगता है कि जो कनाडा है, इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे 140 करोड़ देश लोग का देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसको तोड़ने वाले खालिस्तानियों को सपोर्ट करना कहाँ तक सही है। खालिस्तानी उनको कुछ नहीं देंगे, खालिस्तान उल्टे उनके देश को नुकसान पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि खालिस्तान जब भारत के नहीं हुए, जब इंदिरा गांधी को मार दिए, तो कनाडा में तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने बहुत जड़ें जमा लिए, कनाडा चाह के भी उनको नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए कनाडा को ही रुख नरम करना पड़ेगा, और भारत सरकार को भी अपने स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए और ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और उनका कदम, जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं उसको देख के हमें भी कदम उठाना चाहिए, हमें भी पीछे भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के ये अखंडता और सभ्यता की बात है। तो इसलिए हमें अपने देश की इसे रक्षा भी करना होगा। तो मेरा यही मानना है कि सभी लोग शांति बनाए रखें और सोशल मीडिया पे गलत ना फैलाएं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मारा है तो उनको बोलने दें
ये ना बोले कि भारत सरकार ने मरवाया है या कुछ भी, ये सब गलत बात है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना है यही है कि देश के बारे में भी कोई झूठा न फैलाए। और कनाडा के जो भी मैं सुन रहा हूँ कि कनाडा के जो यहाँ पे राजनयिक रहते हैं उनको भी थ्रेट जा रहा है, तो ये भी गलत बात है। कनाडा के नागरिकों जो अभी नागरिक हैं इंडियन, वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अगर कनाडा के नागरिक को आप लोग थ्रेट भेज रहे हैं तो ये गलत बात है। और सबकी सुरक्षा, अभी जो भी हमारे कनाडा के लोग होंगे इंडिया में, वो हमारे लोग होंगे और उनको हम अपना समझ के अपने से प्यार से रहें। वो जो मामला ऊपर चल रहा है वो डालने दे, हमारे लोगों से दुश्मनी नहीं है। और वो भी वहाँ के प्रधानमंत्री है, जोकर है, तो उनसे, उनके वजह से यहाँ के लोग, हमारे भाई बहन है, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, या वहाँ पे वो अपने देश के काम करते हैं, तो इसलिए उनकी भी कोई गलती नहीं। इसलिए जो भी सोशल मीडिया पे लोग, इंडिया के लोग थ्रेट भेज रहे हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज ऐसा ना करें, कनाडा के लोग को और रिस्पेक्ट दें। हमारे तो अतिथि देवो भव का देश है, तो इस मामले में वहाँ के लोगों को थ्रेट ना दें और राजनीति को इज्जत करें, सम्मान करें और उनको अपना ही समझें। हमारे देश में जो है वो अपना ही है। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना जो ना भूलें। धन्यवाद।